हाँ जी फर्स्ट। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट 2 एंड द यूनिट सेकेंड वी डिड already two topics, that is measure of central tendency and measure of dispersion. This is the third topic, that is skewness. Then what is skewness? Skewness क्या होता है? हो सकता है काफी लोगों ने skewness वर्ड जो है वो ना सुना हो, बट अगर मैं इसका अल्टरनेटिव वर्ड लूँ तो एक वर्ड होता है दैट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक या आप बोलते हो सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्रिक या सिमेट्री आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे। तो हम जनरली सिमेट्रिक या सिमेट्री किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी शेप या कोई भी ऐसा फिगर या कोई भी ऐसी लाइन जिसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो क्या करती है? सिमेट्री बनाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट अ ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो एक ट्राइंगल के अंदर हमारे पास कितनी सिमेट्री होती है? वी हैव ओनली वन सिमेट्री। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल सिर्फ सेंटर से जब डिवाइड किया जाता है तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो यानी मैंने एक ही सिमेट्री बनाई यहाँ पे, तो यानी जब वो एक ट्राइंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो उसमें क्या कर दिया? सिमेट्री बना दिया। कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जो सिमेट्री नहीं बना पाती, जैसे अगर मैं बात करूं पेंटागन की, तो पेंटागन की सिमेट्री बनाना जो है वो थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल हो, ठीक है। या फिर अगर मैं कहूँ सर्कल की, तो सर्कल की अगर सिमेट्री पूछी जाए तो सर्कल की सिमेट्री जो होती है वो एन सिमेट्री बनाता है। यानी इसको किसी भी तरफ से अगर हम डिवाइड किए तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो सर्कल जो है वो एन नंबर ऑफ सिमेट्री जो है वो क्रिएट करता है। तो सिमेट्रिक का वर्ड का मतलब हुआ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो बात आती है कि जब हम अब स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम मीन मीडियन मोड की बात कर रहे हैं, तो वहां पे सिमेट्री का क्या मतलब है? वहां पे सिमेट्री का मतलब है कि मान लो आपने कोई डेटा जो है वो सर्वे के दौरान जो है वो आप लेके आए हो, और उस डेटा के ऊपर आपने मीन निकाला, मीडियन निकाला और मोड निकाला, और आपने देखा कि मीन की वैल्यू भी 25 आ रही है, मीडियन की वैल्यू भी 25 आ रही है, और मोड की वैल्यू भी 25 आ रही है। इट मीन्स मीन इक्वल है मीडियन के और मीडियन भी किसके इक्वल है? मोड के। तो इट मीन्स उस डेटा का जो नेचर है, द नेचर ऑफ दैट डेटा शोज दैट सिमेट्री। क्या शो कर रहा है? कि उस डेटा का नेचर कैसा है? कि वो डेटा क्या है? एक सिमेट्रिकल डेटा है, ठीक है। अब बात आती है अपने टॉपिक पे, दैट इज स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होता है? स्क्यूनेस होता है असिमेट्री। कई कई लोग इसको असिमेट्री भी बोलते हैं या असिमेट्रिक वर्ड से नाम नाम से भी जो है वो बुलाते हैं। तो असिमेट्रिक का मतलब हुआ कि इक्वल नहीं होगी, या तो कोई वैल्यू बड़ी होगी या कोई वैल्यू छोटी होगी, बट इक्वल नहीं होगी। तो असिमेट्रिक कहता है कि मान लीजिए आपने कोई डेटा जो है वो सर्वे के दौरान लिया और उसको सॉल्व किया, तो उसमें मीन की वैल्यू आ रही है 27, मीडियन आ रहा है आपका 24 और मोड आ रहा है आपका 19, ठीक है। तो देखो सारी वैल्यूज डिफरेंट है, बट इसमें मीन की वैल्यू सबसे बड़ी है, फिर मीडियन की और फिर मोड की। तो इट मीन्स ये आपका कौन सा स्क्यूनेस है? दिस इज योर पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस के दो टाइप होते हैं, एक होती है पॉजिटिव स्क्यूनेस, और अगर आपके पास मीन की वैल्यू लेस देन मीडियन एंड लेस देन मोड हो, ठीक है, तो आपकी जो स्क्यूनेस होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव स्क्यूनेस होती है। तो कोई भी इन फ्यूचर ड्यूरिंग द एग्जाम या ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपसे कोई पूछे कि स्क्यूनेस क्या होता है, तो आप कहना स्क्यूनेस का मतलब होता है असिमेट्रिकल थिंग, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में अगर हमारे पास असिमेट्री की बात है तो इट मीन्स मीडियन मोड और मीन मीडियन मोड की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। बट स्क्यूनेस दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव स्क्यूनेस, एक होती है नेगेटिव स्क्यूनेस। अगर हमारे पास मीन की वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है, ठीक है, फिर मीडियन और फिर मोड, तो वो एक पॉजिटिव स्क्यूनेस को शो करता है। और अगर मीन की वैल्यू कम है मीडियन से और फिर मोड से, तो यानी वो डेटा जो है वो नेगेटिव स्क्यूनेस को जो है वो डिनोट करता है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा आज का टॉपिक। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो आप क्यों पढ़ रहे हो। तो आपका डेटा का नेचर, जैसे हम कहते हैं ना, हम एक पर्सन का नेचर देखते हैं कि वो अग्रेसिव है या वो बहुत पोलाइट है या वो जो है मॉडरेट नेचर का है, कभी उसे गुस्सा आता है कभी वो पोलाइट हो जाता है, ठीक है, क्या वो इंट्रोवर्ट है क्या वो एक्सट्रोवर्ट है। तो इसी तरीके से हम डेटा को देखते हैं कि क्या हमारा डेटा का नेचर सिमेट्रिकल है, क्या हमारा डेटा का नेचर असिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल है तो क्या पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव स्क्यूनेस है, ठीक है। तो हम ये फाइंड आउट करते हैं।
अब इसको फाइंड करने के हमारे पास इसको मेजर करने के कुछ मेथड है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमने सबसे पहले पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यही पढ़ा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के हमने जो मेथड पढ़े, फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा अर्थमेटिक मीन, फिर हम लोगों ने पढ़ा मीडियन, ठीक है, फिर हमने पढ़ी पार्टीशन वैल्यूज, ठीक है, पार्टीशन वैल्यूज यानी डेसाइल, क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल, और फिर हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, मोड, ठीक है। तो 4 मेथड थे हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। सिमिलरली हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक किया, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जब मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा हमने, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हमारे पास कवर करने के जो मेथड थे, सबसे पहला मेथड हमने उसमें पढ़ा रेंज, फिर उसमें हमने मेथड पढ़ा दूसरा दैट इज IQR, फिर हमने उसमें थर्ड मेथड पढ़ा दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन, फिर उसमें हमने फोर्थ पढ़ा दैट इज मीन डेविएशन, फिर हमने उसमें नेक्स्ट पढ़ा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसमें हमने लास्ट पढ़ा और वो था हमारा कल का टॉपिक दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये हमारे किस क्या थे, मेजर ऑफ डिस्पर्जन को फाइंड आउट करने के मेथड थे। आज हमने करना है मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो जब मेजर ऑफ स्क्यूनेस की बात करेंगे, तो स्क्यूनेस को भी मेजर करने के हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ 3 मेथड है इसमें। पहला मेथड जो है वो है आपका कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन्स मेथड ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। पहला मेथड ये होता है। दूसरा मेथड होता है हमारा दैट इज बॉलेस, बॉलेस मेथड, बॉलेस मेथड। थर्ड होता है हमारा, आई थिंक आई टाइप्ड रॉन्ग, बॉलेस मेथड। फिर होता है हमारे पास थर्ड दैट इज कैलेज मेथड, कैलेज मेथड, ठीक है। अब बात आती है कि इन मेथड्स को मैडम सॉल्व कैसे करते हैं। मीन में तो हमें पता है 3 सीरीज होती हैं, तीनों सीरीज पे अलग अलग फॉर्मूले थे। मीडियन में भी 3 सीरीज होती है, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, मोड पे भी, सिमिलरली बाकी के टॉपिक्स पे भी। तो जब कार्ल पियर्सन मेथड की बात करते हैं, तो इसमें आपको आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना और स्टैंडर्ड डेविएशन। जिनको ये 4 चीजें आती है, वो कार्ल पियर्सन का मेथड आराम से सॉल्व कर लेगा। बॉलेज मेथड कंप्लीटली बेस्ड है क्वार्टाइल्स पे, ठीक है। इसमें सिर्फ क्वार्टाइल्स के फॉर्मूले लगते हैं, Q1 आना चाहिए, Q2 आना चाहिए और Q3 आना चाहिए, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला इसी पे है। देन उसके बाद है कैलेज मेथड। कैलेज मेथड में आपको डेसाइल्स या परसेंटाइल, दोनों में से जो भी एग्जामिनर आपसे पूछे उसके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि कैसे डेसाइल एंड परसेंटाइल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आपको इसके बिहाफ पे जो है वो स्क्यूनेस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ल पियर्सन मेथड की। तो देखिए सबसे पहला मेथड है दैट इज कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ स्क्यूनेस, ये मेथड है हमारे पास। अब कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ स्क्यूनेस है, तो देखो इसको डिनोट किससे करना है, इसको आप डिनोट करते हो स्क्यूनेस को एस के से, के यहाँ पे नीचे लिखा जाता है, ठीक है। स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन, अभी मैंने क्या बोला था, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिर्फ यही फॉर्मूले यूज होंगे। तो इसमें हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं कार्ल पियर्सन को फाइंड आउट करने के लिए। पहला कहता है मीन माइनस मोड, ठीक है। और अगर इसका कॉफिशिएंट निकालना है, कॉफिशिएंट निकालना आता है इसका, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा फॉर्मूला इसका होता है कि कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है बाय द कार्ल पियर्सन मेथड। तो फॉर्मूला बनेगा आपका दैट इज 3 ब्रैकेट स्टार्ट मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो आपने 2 फॉर्मूले लिख दिए कार्ल पियर्सन के, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपके पास मोड की वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही,
अगर रिपीट नहीं हो रही तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं है मोड निकालने के लिए कि F1 क्या रखना है, F0 क्या रखना है, F2 क्या रखना है, तो आप इजीली जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करके कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हो। पर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू यानी मोड की वैल्यू जो है वो एक बार नहीं 2 बार दे रखी है या 3 बार दे रखी है, रिपीट हो रही है, तो आप फिर कंफ्यूज होते हो, तो आप इस वाले फॉर्मूले को इग्नोर करोगे, इस मोड की जगह क्या करोगे, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, याद रखना बाहर इसमें 3 चलता है, ठीक है, और फिर अंदर यहाँ पे मीडियन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमने कार्ल पियर्सन के लिए कि टेबल ऑफ एक्स है मेरे पास, दैट इज आई हैव टेबल ऑफ एक्स 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। ये मेरे पास टेबल ऑफ एक्स है। नाउ आई हैव टेबल ऑफ एफ, टेबल ऑफ एफ है मेरे पास, that is 2, now 5, 7, then I have 13, 21, 16, 8 and 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा, सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे बोला गया है कि मुझे ये कैलकुलेट करना है बाय द कार्ल पियर्सन मेथड और मुझे इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय द कार्ल पियर्सन मेथड, तो इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, मैंने देखा मोड, मोड यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 21। ठीक है, और ये रिपीट नहीं हो रही, तो इट मीन्स मैं यहाँ पे ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे ये फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए 3 टर्म निकालनी है। पहली टर्म मुझे फाइंड करनी है, फाइंड मीन। ठीक है, तो मैं मीन की टेबल बनाऊंगी। सबसे पहले मीन के लिए टेबल ऑफ एक्स बनेगी, टेबल ऑफ एफ बनेगी, टेबल ऑफ एम बनेगा, टेबल ऑफ एफ एम बनेगी। ठीक है, तब मैं मीन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, दैट इज समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ। तो मेरे पास पहली वैल्यू आ जाएगी मीन की। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद मैंने क्या फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड मोड, यानी मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड निकालने का आपको पता होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस पे टेबल ऑफ एक्स बनती है, टेबल ऑफ एफ बनती है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको आप F1 लिखते हो, ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2। तो आपको मोड निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोड निकालने का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाइड बाय I। ऐसे करके आप अपनी वैल्यूज पुट करोगे और मोड की वैल्यू निकालोगे। थर्ड टर्म निकालनी है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन रिसेंटली मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि आपने क्या करना होता है, टेबल ऑफ एक्स, टेबल ऑफ एफ, टेबल ऑफ एम, टेबल ऑफ डी एम माइनस ए करके, फिर टेबल ऑफ डी डैश, फिर डी डैश का स्क्वायर, फिर डी डैश के स्क्वायर के बाद एफ डी डैश का स्क्वायर और फिर एफ डी डैश। ठीक है, इस तरीके से सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकलोगे, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम स्टेप डेविएशन का मेथड अप्लाई करते हैं, समीशन एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमारी तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, इन तीनों वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, एंड वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय द कार्ल पियर्सन मेथड। ठीक है, तो ये हम पहला मेथड अप्लाई करेंगे, इस मेथड का सॉरी पहला फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा, अब मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ यहाँ पे। सपोज करो आई हैव टेबल ऑफ एक्स which is 300 to 400, then 400 to 500, then I have 500 to 600, then 600 to 700. Suppose this is the table of x. Now I have table of f, which is table of f is 5. Table of f है मेरे पास 5. Then I have 10. Again I have 10. Then I have 3. ठीक है, एक वैल्यू और है यहाँ पे,
700 से 800 और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है दैट इज 2। ठीक है, अब देखिए आपको खुद से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यूज हैं 10, ठीक है, और वो दो बार रिपीट हो रही है, एक वैल्यू जो है वो दो बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब मुझे मोड वाले फॉर्मूले को नहीं यूज करना, मुझे किस फॉर्मूले को यूज करना है, मीडियन वाले फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय द कार्ल पियर्सन मेथड, वो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बात आती है कि क्वेश्चन ये उठता है कि कितने बच्चों को यहाँ पे मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्टिन्यूस सीरीज पे निकालना आता है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं निकालना आता तो वो खाली बैठा रहेगा या तो आगे पीछे वाले का वेट करेगा, और जिनको आता है वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो फटाफट क्या करेगा, सबसे पहले मीन निकालना है। तो ठीक है भाई, मीन कैसे निकालते हैं, टेबल ऑफ एक्स, टेबल ऑफ एफ, टेबल ऑफ एम, टेबल ऑफ एफ एम, ठीक है, और मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देगा, समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ करके, उसके पास पहली वैल्यू आ गई मीन की। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को इसके अंदर मीन निकालने में। फिर उसके बाद है मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, टेबल ऑफ एक्स बनेगी, टेबल ऑफ एफ बनेगी, टेबल ऑफ सी एफ बनेगी, और मीडियन के लिए पहले मीडियन साइज निकालते हैं, और कॉन्टिन्यूस में n+1 में ही n लिखा जाता है, तो जो साइज आएगा उस साइज से आप सी एफ के अंदर वैल्यू उसके आसपास जो लाई कर रही है वो देखोगे, उसके सामने f, सामने l और उससे ऊपर वाली वैल्यू सी एफ। तो होपफुली लास्ट क्लासेस आपको याद आ रही होंगी, तो l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई करके यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, m की वैल्यू निकल आएगी। चलो दूसरी वैल्यू भी निकल गई। तीसरी वैल्यू फिर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना। तो अभी मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन टेबल ऑफ एक्स, टेबल ऑफ एफ, टेबल ऑफ एम, टेबल ऑफ डी, डी यहाँ पे निकलेगा m-a करके, ठीक है, देन डी डैश, डी डैश कैसे निकलता है, जो भी डी की वैल्यू आई है उसका इंटरवल से डिवीजन, फिर डी डैश का स्क्वायर, फिर एफ डी डैश का स्क्वायर, और फिर एफ डी डैश। ठीक है, ये सब वैल्यूज जब निकल जाएंगी तो आपने क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, और फॉर्मूला होता है अंडर रूट समीशन एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ देन मल्टीप्लाई बाय आई। तो यहाँ से आपकी थर्ड वैल्यू भी आ जाएगी। ये तीनों वैल्यूज आपने क्या करनी है, अपनी गिवन फॉर्मूला में पुट करनी है, और इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय द कार्ल पियर्सन मेथड। ये है हमारा पहला मेथड स्क्यूनेस को फाइंड आउट करने का। तो मैंने आपको पहली ही स्लाइड में बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होंगे। तो देख लो फॉर्मूले में सिर्फ मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होगा। ठीक है, तो होपफुली सबको कार्ल पियर्सन मेथड जो है वो क्लियर हो गया होगा, दैट हाउ टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय द कार्ल पियर्सन मेथड। किसी का कोई डाउट? ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सो नेक्स्ट मेथड इज बॉलेज मेथड। ठीक है, अब बॉलेज मेथड में मैंने आपको अभी बताया भी था कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वार्टाइल्स का यूज करते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। हमें ये निकालने आने चाहिए। अगर हमें ये निकालने आते हैं तो हम आराम से कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या स्क्यूनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला कहता है कि स्क्यूनेस अगर निकालनी है, सिर्फ स्क्यूनेस निकालनी है, तो फॉर्मूला रखेंगे Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2। ठीक है, लेकिन अगर कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड
coefficient of skewness by Wallis मेथड, ठीक है, बाय वॉलेस मेथड। टेबल ऑफ एक्स है आपके पास, यू हैव टेबल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, लेट मी टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, दैट इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6। टेबल ऑफ एफ है मेरे पास, दैट इज 7 10 16 25 18 11 एंड 8। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देख के समझना है कि ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में आपने, जब वॉलेस मेथड की बात हो रही है तो Q1 Q2 Q3 निकालने आनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज मुझे निकालनी है Q1, ठीक है, फिर मुझे निकालना है Q2, फिर मुझे फाइंड आउट करना है Q3। ठीक है, तो मैं एक ही टेबल नहीं बनाऊंगी, मैं अलग अलग टेबल बनाऊंगी सो दैट मेरी कोई गलती ना निकले। ठीक है, और एग्जामिनर को भी लगे कि मैंने क्वेश्चन खुद से किया है। टेबल ऑफ एक्स, टेबल ऑफ एफ, टेबल ऑफ सी एफ। ठीक है, कैसे निकालते हो? Q1 डिस्क्रीट में साइज ऑफ n+1/4। ठीक है, इंडिविजुअल में और डिस्क्रीट में n+1 चलता है, कॉन्टिन्यूस में n चलता है। जो भी आपका साइज आएगा, n का मतलब ये जो f का सम आता है, ठीक है, जो भी यहाँ से साइज आएगा उस साइज को आप CF में चेक करोगे किसके आसपास लाई कर रहा है। जिसके भी आसपास लाई कर रहा होगा उसके सामने x में जो वैल्यू बनती है दैट बिकम्स Q1। ठीक है, सिमिलरली Q2 के लिए अगेन मैं टेबल ऑफ एक्स, टेबल ऑफ एफ, टेबल ऑफ CF। ठीक है, और जैसे ही ये मेरी टेबल बन जाएगी तो Q2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1/2। ठीक है, तो यहाँ से साइज आएगा, जो भी साइज आएगा उसकी वैल्यू मैं CF में देखूंगी कहाँ पे लाई कर रही है, उसके जस्ट सामने जो x की वैल्यू होगी वो आपकी क्या बन जाएगी? Q2 की वैल्यू बनेगी। सिमिलरली Q3 की वैल्यू, टेबल ऑफ एक्स, टेबल ऑफ एफ, टेबल ऑफ CF। Q3 की वैल्यू दैट इज साइज ऑफ n+1, नहीं क्या रखोगे? 3/4 ब्रैकेट n+1 रखोगे। ठीक है, यहाँ से आप अपनी साइज फाइंड आउट करोगे, जो भी साइज आएगा CF में उसके आसपास की वैल्यू देख के उसके सामने जस्ट जो x की वैल्यू लाई हो रही होगी वो आपकी बनेगी Q3 की वैल्यू। ठीक है, यू हैव ऑल द वैल्यूज Q1 Q2 Q3। आप अपने कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला है आपको क्वेश्चन में, तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। तो Q3 की वैल्यू पुट करके प्लस Q1 की वैल्यू माइनस Q2 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 की वैल्यू। ये सारी वैल्यूज पुट करके जो आपके पास रिजल्ट आएगा दैट विल बिकम द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय द वॉलेस मेथड। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट पे निकालना होता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कॉन्टिन्यूस सीरीज का, सपोज करो आई एम गिविंग अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसपे है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। ध्यान लीजिए टेबल ऑफ एक्स है आपके पास, और यहाँ से आपको टेबल ऑफ एफ दे रखी है। टेबल ऑफ एफ which is 10, then you have 25, then you have 20, after that you have 15, then you have 10, then you have 35, then you have 25 and after that last is 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है? कॉन्टिन्यूस सीरीज का है, और इसमें अगेन बोला गया है दैट कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय वॉलेस मेथड। तो आप वॉलेस मेथड से क्या करोगे? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालोगे। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि Q1 कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो Q1 कैसे निकालोगे? टेबल ऑफ एक्स, टेबल एफ, टेबल CF। Q1 का साइज, साइज कैसे निकालोगे? कॉन्टिन्यूस में साइज ऑफ n/4, जो भी वैल्यू आएगी उसके लिए CF, F और L की वैल्यू निकालोगे। तो L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F और इंटू आई करके आपने क्या करना है?
Q1 की वैल्यू निकालनी है, इसी तरीके से Q2 की निकालोगे और इसी तरीके से Q3 की निकालोगे। तो आपका फॉर्मूला जो होता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, वो आपको भी मैंने बताया है कि Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 करेंगे। ठीक है, ये है आपका बॉलेज मेथड। इसी तरीके से लास्ट मेथड है आपका, दैट इज कैलेज मेथड। तो कैलेज मेथड क्या कहता है? कैलेज मेथड कहता है सिर्फ डेसाइल्स और परसेंटाइल्स आने चाहिए आपको। ठीक है, तो परसेंटाइल्स और डेसाइल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनता है स्क्यूनेस निकालने का। स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला होगा डेसाइल की फॉर्म में D9 प्लस D1 माइनस 2m, और अगर कोफिशिएंट निकालना है तो D9 प्लस D1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय D9 माइनस D1। ठीक है, और अगर आपको परसेंटाइल में निकालना है तो ये जो D9 है ये बन जाता है P90, D1 जो है वो बन जाएगा P10 माइनस 2m, और अगर कोफिशिएंट निकालना है तो वो हो जाएगा P90 प्लस P10 माइनस 2m डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि डेसाइल आपको इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस पे कैसे निकालने थे, परसेंटाइल आपने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस पे कैसे निकालने थे। ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक, दैट इज मेजर ऑफ स्क्यूनेस। अब अगर इस पे अगर किसी का भी कोई डाउट आता है तो वो हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है आपसे कैलेज मेथड में, एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, फाइंड आउट कोफिशिएंट of skewness by Calais method based on percentiles। तो सिर्फ परसेंटाइल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। टेबल ऑफ एक्स है आपके पास, therefore 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। टेबल ऑफ एफ है आपके पास, that is 4, you have 6, then you have 20, then you have 10, then you have 7 and you have 3। तो अब आप यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो क्वेश्चन है कैलेज मेथड का है, और कैलेज मेथड में आपको बोला हुआ है परसेंटाइल, तो यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को अपना टॉपिक अगर नहीं पता तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना अपनी वीडियोस को, तो वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपने क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने थे। तो होपफुली सभी को आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।